हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम आपको यहाँ पर जो बी बॉस की जो परीक्षा हुई थी 17 जनवरी से शुरू हुई थी, अर्थात बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की द्वितीय परीक्षा दिसंबर 2021 की जो परीक्षा हुई थी 17 जनवरी से, उसमें मैट्रिक के लिए जो गणित विषय की परीक्षा हुई थी उसे सभी प्रश्न का आंसर यहाँ पर हम आपको बताएंगे, जिससे मिला करके आप देख लेंगे कि आप इसमें कितना अंक ला पाते हैं। बीबॉस इसका फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन। इसका हिंदी में बोला जाता है बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड। तो फ्रेंड्स, अब हम बगैर देरी किए हुए, बगैर समय गवाए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर कि क्या आया था। मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि द्वितीय परीक्षा दिसंबर 2021 जिसका आयोजन 17 जनवरी से किया गया, उसके मैट्रिक का गणित विषय का यहाँ पर हम सभी प्रश्नों का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके समक्ष है। ये कहता है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sin a प्लस cos a का मान क्या होगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन 7/5। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग अब देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये कहता है कि प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का माध्यक है। प्रथम 6 प्राकृत संख्या का माध्यक कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.5। क्वेश्चन नंबर 3, वाई अक्ष से बिंदु 6, 5 जो बिंदु है कि दूरी क्या होगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 यूनिट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 4 क्वेश्चन नंबर को अब हम लोग देखेंगे कौन सा होगा। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे, आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अभी देखेंगे स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि समीकरण x² + 5x + 8 = 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -5 होगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे तो 5 क्वेश्चन कहता है कि संख्या 2 के पावर q गुना 3 के पावर 2 गुना 5 और फिर है 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 के पावर 2 और 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 का मौसा क्या होगा। इसका मौसा निकालना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए 60 आंसर होगा। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और यह कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल का मान कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, 1.732 क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए परिमेय संख्या। यह है क्या है, तो परिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। अब 8 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम बताएंगे, घबराएं नहीं आप, थोड़ा सा समय लगेगा और इसे मिला सकते हैं आप कि आपने जो परीक्षा में क्वेश्चन सोल्व किया है सो कितना किया है, कितना मार्क्स आपको आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ABCD एक आयत के 3 शीर्ष B 40, C 43 और D 03 है तो विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 5। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। 9 कहता है समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 का हल क्या होगा। तो इसका हल हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यह कहता है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो माप नहीं कह रहा है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, परिसर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। आगे हम लोग 11 पर चर्चा करें। तो आप जो भी परीक्षार्थी होंगे थोड़ा ध्यान देंगे और निश्चित रूप से आप इसको मिला लेंगे कि कितना आपको आ रहा है इस एग्ज़ाम में, जिससे पता चल जाएगा कि आप कितना अंक ला रहे हैं, तो कौन सा डिवीज़न आपको आएगा। और आगे जो आपको एग्ज़ाम होने वाला होगा, जैसे आप इंटर करना चाहें तो इसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 ये रहा। कह रहा है यदि tan θ + cot θ = 5 हो तो tan² θ + cot² θ का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23। जी हाँ, यही होगा। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहता है गोला का वक्र पृष्ठ है, अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4πr²। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 कहता है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर ए 12 सेंटीमीटर। अब 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत जल्दी स्क्रीन पर आ जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो परीक्षा मेरे हिसाब से आप लोग को अच्छा ही गया होगा, जाना भी चाहिए। कड़ी मेहनत करके विद्यार्थी लोग एग्ज़ाम देते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा जाना चाहिए। बड़ी आशा और विश्वास जुड़ा होता है, क्योंकि आपका भविष्य तय करता है ये एग्ज़ाम, कोई भी हो, कंपटीशन एग्ज़ाम हो या जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 14 दो संख्याओं का गुणनफल 1600 और उनका मसा 5 है, तो उनका लौसक कितना होगा। का लौसक कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको बी 320। अगले प्रश्न 15 हम लोग देखें। तो ये कहता है कि यदि दो दिए हुए बिंदु A -67 और B -15 तो 2AB की दूरी क्या है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 26 यूनिट। 60 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 16 क्या कहता है कि यदि एक समांतर श्रेणी 5, 12, 19 के पद 50 हैं तो इसका अंतिम पद क्या होगा। तो इसका अंतिम पद हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 348 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 अब हम लोग देखेंगे। 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 इस तरह से आप ठीक से देख करके मिला लेंगे कितना मार्क्स का आपको आ रहा है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे आप लोग। अभी हम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 लाने का प्रयास कर रहे हैं और ये आपके अब दिख रहा होगा मेरे समझ से स्क्रीन पे। कहता है सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन 18 है एक सम द्विबाहु त्रिभुज ABC में
AC बराबर BC और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो कौन C बराबर वाट, मतलब कौन C का मान कितना होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 90 डिग्री हो जाएगा, अर्थात 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि cos A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1 हो तो साइन स्क्वायर A प्लस साइन 4A का मान कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 1 होगा। आप लोग मिला लीजिएगा कौन सा लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 20 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। स्क्रीन पे जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। संभवतः यहाँ है। चलिए यहाँ रहा क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है कि दिए गए चित्र में PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। PA बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण APB बराबर 60 डिग्री, तो जीवा AB की लंबाई कितनी होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, समीकरण AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। यदि कब व्युत्क्रम होंगे, तो इसका सही जवाब C हो जाएगा, C इक्वल टू A पर व्युत्क्रम होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। और ये क्वेश्चन कर रहा है tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1/√3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 23 के हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 52 पत्तों के एक ताश के गड्डी को पूर्ण रूप से अधिक्षा मिलाया जाता है और एक पत्ती को निकाल लिया जाता है, तो एक रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। लगभग बहुत सा आसान क्वेश्चन है और इसका सही जवाब ऑप्शन 1/13 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग बढ़े। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। कहता है यदि 7 tan थीटा इक्वल टू 4 तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू वाट। इसको बनाएंगे, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपको A 1/7 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यह क्या कहता है, तो ये कहता है यदि AP 72 63 54 ... तो कौन सा पद शून्य होगा। मतलब ये बढ़ते जाएगा तो इसका आगे कौन सा आने वाला पद शून्य होगा। तो इसका सही जवाब, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9, 9वां जो पद होगा वह शून्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ अब हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे, घबराइए नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन 26 कहाँ गया, देखते हैं। और जैसे ही 26 दिखाई देता है आपको मैं फिर से बताना शुरू कर दूंगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन 26 नज़र नहीं आ रहा है।
26। चलिए कोई बात नहीं है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ट्वेंटी सिक्स जो क्वेश्चन नंबर था इसका आप देख लेंगे, ऑप्शन सी सही होगा। 27 जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर ए होगा, और 28 जो होगा उसका आंसर भी ए होगा। 29 क्वेश्चन नंबर जो होगा उसका ऑप्शन सी सही होगा, और जो 30 क्वेश्चन नंबर है इसका भी सही आंसर ए होगा। तो ठीक है, एक बार ठीक से देख लीजिएगा आप लोग इसको, और इसे मिला लीजिएगा अपने क्वेश्चन आंसर को कि हाँ कितना हम सही कर पाए हैं और कितना गलत कर पाए हैं। ठीक है, अब आगे 31 से हम देखने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन था, उसका क्या आंसर होगा। इसे चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर से अपने ढंग से आप मिला लेंगे। ठीक है, तो हम अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, या फिर ऐसे करते हैं जैसे सामने आता है हम बताते चलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 41 है इसका देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो बनाने वाला है, बना करके इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि योगफल निकालें यदि 25 + 28 + 31 + डॉट डॉट 100 तक होगा तो इसका योगफल क्या होगा। तो इसका आंसर हम बता दें, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1625। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, अपना मिला लीजिएगा। 43 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका हम लोग देखते हैं कितना होगा। कहता है कि आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा 16 मीटर है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 14 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं निकालें। इसमें मैदान की भुजा निकालना है, तो आप देख लीजिएगा। ये बाद के वीडियो में हम इसका विशेष विश्लेषण करेंगे, बना करके बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आंसर की के रूप में हम आपको बता रहे हैं। तो ये 43 का आंसर आपको भुजा जब निकालेंगे तो एक भुजा 10 आएगा और एक भुजा 14 आएगा, तो आप समझेंगे आपका क्वेश्चन का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ये कह रहा है कि sin a + b = 1 और cos a - b = √3/2, तो a और b का मान निकालें। तो 44 a का जो मान होगा वह हो जाएगा आपको 60, और b का जो मान होगा वह आपको हो जाएगा 30। ठीक है, a और b का मान 60 तथा 30 हो जाएगा। चलिए आगे हम प्रश्न की तरफ देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि यदि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इसका जब लंबाई आप बना करके खींचेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर। अगर यह आपने परीक्षा में किया है तो आपका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, 5 नंबर में निश्चित रूप से पूछता है यह क्या कहता है। इस प्रश्न को ज़रा हम लोग ठीक से देखें सामने ला करके। तो यह कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाया गया कि tan θ = 15/8 हो तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। निश्चित रूप से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान भी है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। आपने अच्छा करके आया होगा एग्जाम में। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 75 मीटर। 75 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख लेंगे अपने परीक्षा में क्या किया है। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 48।
क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 48। और ये कह रहा है यदि x का मान निकालें जबकि बिंदु A x2, बिंदु B -3 और बिंदु C 7 -5 संरेखी हो, मतलब एक रेखा में हो, तब x का मान निकालना है। तो इसका सही आंसर जब आप निकालेंगे तो पता चलेगा कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको -63 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं थोड़ा हम इसको। फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचकर इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचें। तो जब आप इसे खींचे होंगे एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा इस तरह से बना होगा, और स्पर्श रेखा आप इस प्रकार से खींच पाते हैं, बीच में केंद्र हो जाता है और इसको आप मिला देते हैं और फिर केंद्र से लेकर के ये जहाँ से स्पर्श रेखा खींचा जाता है वहाँ मिलाते हैं। तो ये आपको 5 आया होगा, और यह जो है आपको जिस बिंदु से खींचे वह केंद्र की लंबाई 8 आया होगा। अगर इस तरह से आप बनाए होंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और आपको पूरे का पूरे अंक निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखें तो कह रहा है सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यह भी आसान ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी और यह भी अच्छा नंबर लाने में मदद करता है। क्वेश्चन 5 नंबर का निश्चित रूप से ही था। तो इसमें क्या करना था आपको कि एक समकोण त्रिभुज बना लेना था, ABC नाम आपको दे देना था ABC। यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो गया और ये कर्ण लंब आधार, और इस तरह से जब इसको आप सिद्ध करेंगे बना करके विधिवत तो हो जाएगा AC² बराबर BC² और प्लस AB²। यही सिद्ध कर देना था 5 अंक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे प्रश्न हम लोग देखें और कौन सा क्वेश्चन रह गया। तो आगे अब लगभग लगता है कि हम लोग समाप्ति की तरह हैं, फिर भी एक नज़र देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन रह गया। यहाँ पर क्वेश्चन है 35। ठीक है, देख लेते हैं इसे भी हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कहता है बहुपद 5x² - 4 - bx का शून्यक -8x है, सॉरी 5x² - 4 - 8x का शून्यक निकालें। तो इसका जब आप देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा आपको -2/5 और 2 -2/5 -2/5 एंड 2, यही दो आंसर आपको आएगा इसका शून्यक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 34, एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर 3x - 2 डिग्री, कोण C बराबर y डिग्री और कोण C - B बराबर 90 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण निकालें। जब इसे आप हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो आंसर होगा वह आ जाएगा। इसको बना करके आप देख लेंगे या देखे ही होंगे तो आप क्या आया होगा सो आपको भी विशेष मालूम है। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कहता है सेक 5a = cosec A - 30 डिग्री, तो A का मान निकालें। तो यहाँ पर इसका A का मान आएगा 20 डिग्री। आपने ऐसा लाया है तो बिल्कुल आपको सही अंक के हकदार हैं। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि सिद्ध कीजिए tan² A - tan² B बराबर sin² A - sin² B बटा cos² A इंटू cos² B। इसे आपको सिद्ध करना था, तो ये तो आप बना करके देख लेंगे। मैं यहाँ बार बार बोल रहा हूँ कि आंसर सिर्फ बता रहा हूँ आंसर के रूप में। दिखाएं कि बिंदु A -1 1 B 5 7 और C 8 10 एक रैखिक है। ठीक है, तो इसको आपको बना करके देखना है। अब
क्वेश्चन नंबर 38 देखें। एक धातु के ठोस घनाभ की बीमा 9 मीटर × 8 मीटर × 2 मीटर है, वो पिघलाकर एक 2 मीटर किनारा वाला घन बनाया गया, तो घनों की संख्या ज्ञात करें। मतलब कितना घन बन पाएगा। तो जाहिर सी बात है इसका सही आंसर हो जाएगा 18। बना करके आप देखेंगे या देखे ही होंगे, तो 18 घन इसमें बना होगा, तो आप पूरे के पूरे अंक के हकदार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी हो, तो थैली में रखी गेंद की कुल संख्या आपको बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाता 10। आपको आया होगा तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम आगे देखते हैं अब कौन सा रह गया। तो यहाँ पर लगता है हम लोग अंत के करीब लगभग हैं। यहाँ पर आपका ये है क्वेश्चन नंबर 51। कहता है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस परिणामी गोले की व्यास ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न था फ्रेंड्स। तो ये जब बनाए होंगे तो इसका आंसर अगर आपको 12 सेंटीमीटर आया होगा तो निश्चित रूप से आप सही हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है 52, यह भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपने क्या किया, यह एक क्वेश्चन 52 था। इसको माध्यक निकालना था अर्थात मीडियन। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यहाँ पर बारंबारता दिया हुआ है। जब इसको आप बनाएंगे तो बनाने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 53.29। तो आप बिल्कुल सही हैं, आप पूरे 5 अंक के हकदार हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग क्वेश्चन का विश्लेषण कर रहे थे। उसको कितना बना पाए आप, इससे आप मिला लेंगे, आपको कितना अंक आ रहा है, आपको सहूलियत होगी आंसर आपको मिलाने में कि आपने एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पत्र में आप टिक लगाए होंगे या लिखा होगा कि हाँ इसमें मेरा कितना अंक आएगा। आपको मालूम ही होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक जो प्रश्न था यह 1 नंबर के लिए था। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 40 तक जो क्वेश्चन था यह 2 नंबर के लिए था। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 45 तक था, यह 3 नंबर के लिए था। और 46 से आपको 52 तक जो क्वेश्चन था यह सब 5 नंबर के लिए था। कुल मिलाकर के 100 नंबर का एग्ज़ाम था। तो फ्रेंड्स, हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार इसे ज़रूर देख लें और इसे अपना स्कोर मिला लें, कितना आपको आ रहा है। कमेंट करके हमें बताएं आपने इस एग्ज़ाम में, मैट्रिक की विवोस के एग्ज़ाम में गणित विषय में कितना अंक लाया। और फिर आगे भी विषय का होगा या फिर मैट्रिक इंटर के लिए तो आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ फ़ायदा आपको हुआ होगा, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और स्टडी ग्रुप्स होंगे वहाँ पर शेयर कर देंगे। आप मेरे साथ अब तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।